बीएसपीसीएल का जो एग्जाम है, देखिए डिले थोड़ा सा होगा। रीजन आप सभी लोग को मालूम है कि फॉर्म जो सितंबर अक्टूबर एग्जाम इन्होंने डेट दिया था उसमें इन्होंने वैकेंसी बढ़ाया, फॉर्म रीओपन हुआ, वो चीज हुआ। अब जो फॉर्म आपने जो नए कैंडिडेट ने सबमिट किए उसमें फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में होता क्या है, जिनका फॉर्म में कोई मिस्टेक होगा उनको फॉर्म मतलब जिनका बहुत ज्यादा मिस्टेक होगा उनका तो फॉर्म को रिजेक्ट करेगा बीएसपीसीएल। लास्ट टाइम जब 2018 में वैकेंसी आई थी आपकी बीएसपीसीएल में, तो इन्होंने मॉडिफिकेशन का लिंक यानी कि एडिट का लिंक भी दिया था। बट इस बार ऐसा कुछ भी बीएसपीसीएल ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं किया है, ना ही इन्होंने अभी तक एडिट करने का लिंक एक्टिवेट किया। तो और कौन कौन से रीजन है जिससे फॉर्म को रिजेक्ट होते हैं वो मैंने आपको है कि अगर आपने जो बीएसपीसीएल से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मांगा है, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है आपके पास, उसको आपने ना अप्लाई करके फिटर का आपने अप्लाई कर दिया या कोपा का अप्लाई कर कुछ भी अप्लाई कर दिया, तो उस रीजन पे आपका वहां पे ये जो है रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो आपको मेरिट लिस्ट बनती है उससे आपको वहां पे रिमूव कर दिया जाएगा, ये होता है रीजन। लेकिन बाकी नेम में थोड़ा सा करेक्शन है या डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी थोड़ा बहुत जो करेक्शन होते हैं उसको लेकर के आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सभी का एडमिट कार्ड रिलीज करेगा बीएसपीसीएल, ये आप जानिए। सभी आप लोग एग्जाम देने पाएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इस चीज में आपको बता दूं, जो आपका डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे आपको करना क्या होगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कॉल किए जाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। जो भी वहां पे इश्यूज आएंगे उसको आप फाइंड आउट करिए, वो आपको बीएसपीसीएल अपडेट देगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट में कोई इशू है, ठीक है, बहुत लोग करते हैं एससी एसटी ओबीसी में ये सर्टिफिकेट का इशू आता है, तो आप उसको एक एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं या उसको बनवा के वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि उस टाइम वो मेरिट लिस्ट से आपको रिमूव करें, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास वो ट्रेड का सर्टिफिकेट नहीं है, जिस ट्रेड को बीएसपीसीएल ने क्वालिफिकेशन को रखा वो नहीं है, तब आपको वहां पर रिजेक्ट होगा। एडमिट कार्ड आपका सबका आएगा, आप सभी लोग एग्जाम दे पाएंगे। रही बात एग्जाम डेट को लेकर के, देखिए इतना तो आप सभी को पता है कि ये अक्टूबर बीत गया, आपका नवंबर और आपका दिसंबर, ठीक है, दो ही आपके मंथ यहाँ पे बचे हैं आपके एग्जाम को लेकर के। ठीक है, और ये चीज मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूं, जो आपका एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगा। क्यों, रीजन क्या है, जो मैंने आपको इस चीज को लेकर के पहले भी आपको दूसरे चैनल मैंने आपको अपडेट दिया था कि बीएसपीसीएल जो एग्जाम है टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि इसी के डेटाबेस में इसके सर्वर पर आपका डेटा स्टोर हुआ है। मैंने इसको प्रूफ भी आपको दिखाया था। और जब फॉर्म रीओपन हुआ, बहुत लोग ये कह रहे थे कि नहीं टेंडर किसी और को दे दिया गया। एक बात बताओ, जब बीएसपीसीएल के डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया है तो वो टेंडर अभी यही करवाएगा, दूसरा कोई नहीं करवा पाएगा उसको। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट को फिर क्योंकि जो पेमेंट करना होता है, पेमेंट बीएसपीसीएल जो टीसीएस है उसको बीएसपीसीएल ने दे दिया है। अब पेमेंट चली गई है, उसके डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया, तो वो दूसरे किसी कंपनी को ऐसा जो है डेटा ट्रांसफर करना पॉसिबल तो होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेंदी हो जाता है। और जो पेमेंट होती है उसको लेकर के टेंडर बिड वगैरह होती है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो आपका जो फॉर्म रीओपन हुआ था टीसीएस के सर्वर पर फिर से आप लोग का डेटा स्टोर हुआ है। ठीक है, तो टीसीएस ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और रही बात एग्जाम डेट, कब एग्जाम कब होगा, तो देखिए एग्जाम आपका, ये आपके पास 2 महीने बचते हैं, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, नवंबर और दिसंबर आपके यही 2 महीने आपके बचते हैं। तो देखिए इसमें आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम आपका इसी, अगर नवंबर में अगर आपका एग्जाम 15 नवंबर के आसपास अगर आपको एग्जाम होना होता तो अभी आपका एडमिट कार्ड ये नवंबर फर्स्ट वीक में 1-2 नवंबर को आपका ये एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपका एग्जाम वो दिसंबर में जाकर के चांस है होने का। ठीक है, ये आप जान लीजिए, 2025 के चक्कर में आप मत पड़िए। कि देखिए आप पहले ये देखना होता है ना कि मेरे सामने हमारे डेट का, जो कि इस बार बीएसपीसीएल ये चीज क्लियर नहीं किया जब फॉर्म रीओपन हुआ था कि हम, जैसे कि लास्ट टाइम जो उन्होंने अभी जब फॉर्म आपका ये वैकेंसी आई, जब 2610 पद थे, जब वैकेंसी आपकी इंक्रीज नहीं हुई थी, जब 2610 थे, तो उस टाइम बीएसपीसीएल ने टेंटेटिव डेट दिया था। कंफर्म डेट तो नहीं थी पर टेंटेटिव डेट थी कि हम सितंबर से अक्टूबर के बीच एग्जाम करा लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इन्होंने ये किया है कि अपना एग्जाम जो है वो ये टेंटेटिव डेट भी नहीं दिया बीएसपीसीएल ने कि टेंटेटिव कोई डेट दिया हो, टेंटेटिव डेट भी नहीं है। तो ये आप मान के चलिए आपका एग्जाम ये आपका 15 नवंबर के बाद, ठीक है, 15 नवंबर के बाद, चाहे नवंबर के लास्ट तक हो सकता है या 15 नवंबर बाद का भी हो सकता है, या आपका एग्जाम दिसंबर में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। जिस प्रकार टीसीएस का शेड्यूल है वो अगर उसमें स्लॉट खाली रहेगा तो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। क्योंकि अब नंबर ऑफ एप्लीकेशन में इंक्रीज हुए हैं, थोड़ा सा वो चीजें सेंटर वगैरह वहां पे देखना। टीसीएस के पास सारे जो भी एग्जाम के सेंटर होते हैं उनके पास सारी फैसिलिटी है, वहां पे सिस्टम भी है, अच्छे से लैब भी है। बस ये है कि आपके एग्जाम जो है आपके स्टेट बिहार में ही होंगे, तो बिहार में उतना वहां पे लैब आपको देखने को मिल रहा है। पटना आपका होगा, पटना में मिलेंगे
ठीक है लैब, लेकिन बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा लैब मिलना, ठीक है। तो इसके वजह से आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइम लगेगा होने में, लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा। आप इसे 2024 में ही मान के चलिए, चाहे जब आपका एग्ज़ाम हो जाए 2024 में, ठीक है। 25 से